कभी कभी जंगल की सबसे डरावनी कहानियां सबसे खामोश आंखों में छुपी होती है। ये कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो टूटा था लेकिन कभी झुका नहीं। नाम था ब्रोकन फैंग। भारत नेपाल बॉर्डर के एक गुप्त जंगल में जन्मा था वो, सिर्फ एक और बाघ के रूप में, लेकिन तकदीर उसके लिए अलग किताब लिख चुकी। एक दिन मां के साथ गश्त लगाते हुए वो एक इंसानी ट्रैप में फंस गया। जहर नहीं, लेकिन उसकी जबड़े की हड्डी टूट गई। वो घाव कभी नहीं भरा और उसी दिन से उसका नाम पड़ा ब्रोकन फैंग। राजा की तरह चलने लगा। जंगल के उस क्षेत्र में एक और नर बाघ था, T67, जो सोचता था कि ताकत से राज मिलता है। लेकिन ब्रोकन फैंग जानता था कि राज दर्द से निकलता है। एक भयानक रात दोनों बाघ आमने सामने आए। किसी ने देखा नहीं, लेकिन सुबह T67 की दहाड़ गायब थी और ब्रोकन फैंग की चाल और भी धीमी लेकिन सीधी। शिकार करना, जीना, बचना, इन तीनों के बीच एक टूटे जबड़े वाला बाघ अब जंगल का सबसे चुप मगर सबसे खतरनाक शिकारी बन चुका था। उसका नाम कोई नहीं पुकारता था, लेकिन उसकी परछाई से सब डरते थे। ब्रोकन फैंग अब एक कहानी नहीं, चेतावनी बन चुका था। वन रक्षकों के कैमरों में वो शायद साल में एक बार ही आता था। कोई फोटो, कोई वीडियो, और फिर गायब, जैसे जंगल ही उसे निगल लेता हो और फिर जन्म देता हो। ब्रोकन फैंग अब सिर्फ बाघ नहीं था, वो जंगल की आत्मा बन चुका था। एक समय आया जब एक नया युवा नरबाघ अपने पंजे पसारने आया ब्रोकन फैंग के इलाके में। उसके पास ताकत थी, जवानी थी, लेकिन जो चीज नहीं थी वो था ब्रोकन फैंग जैसा दर्द का अनुभव। रात का अंधेरा घना था। पेड़ों के बीच एक साया हिला और फिर दहाड़ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ब्रोकन फैंग ने फिर से दिखा दिया कि जंगल का राजा वो होता है जो बिना आवाज के राज करता है। रेंजरों ने एक सुबह ब्रोकन फैंग को देखा, जख्मी, लंगड़ाते हुए, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकस्त नहीं थी, बल्कि वो और गहरी हो चुकी थी। उस दिन समझ आया कि कुछ बाघ दहाड़ते हैं और कुछ सिर्फ देखकर ही जंगल को चुप करा देते हैं। ब्रोकन फैंग की कहानी जंगल की सबसे शांत लेकिन सबसे घातक लेजेंड बन चुकी थी। वो आज भी जिंदा है, हर उस बाघ की चाल में जो दर्द को हथियार बनाता है। क्योंकि असली ताकत घावों से निकलती है और ब्रोकन फैंग उसका सबूत था। हर लेजेंड का एक अंत होता है, लेकिन कुछ लेजेंड्स अपने जाने के बाद भी कहानियों में जिंदा रहते हैं। ब्रोकन फैंग अब बूढ़ा हो रहा था। उसकी चाल पहले जैसी न थी। आंखें थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन निगाहें अब भी वही थीं जो जंगल को चीर कर देख लेती थीं। अब वह किसी से लड़ता नहीं था, लेकिन कोई भी उसके रास्ते में आता नहीं था। हिरणों के झुंड उसे देखकर भागते नहीं थे। शायद वो भी जानते थे ये शिकारी अब शिकार नहीं करता, अब सिर्फ याद बन रहा है। वन विभाग के लोग कहते हैं ब्रोकन फैंग आखिरी बार एक नदी के किनारे देखा गया था, जहां वो अक्सर बैठा करता था, अकेला, शांत। फिर एक दिन उसके पंजों के निशान वहीं पर रुक गए। आगे कोई निशान नहीं था, न पंजों के, न सांसों के। जैसे उसने खुद को मिट्टी में मिला दिया हो, जैसे वो जानता हो अब वक्त है जंगल को वापस देने का, जो उसने सालों तक अपने पंजों में थाम रखा था। ब्रोकन फैंग अब नहीं है, लेकिन उसका असर हर उस बाघ की चाल में है जो दर्द से डरता नहीं, उसे अपनाता है। क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत दहाड़ वो होती है जो सुनाई नहीं देती। ब्रोकन फैंग एक टूटा जबड़ा और एक अमर आत्मा।